बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती का कोई सीमा नहीं था। वे न केवल साम्राज्य के समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करते थे, बल्कि वे आपस में अच्छे दोस्त भी थे। यह एक कहानी है जब अकबर और बीरबल ने एक बच्चे के सवाल का समाधान ढूंढा। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के ने अपने पिता के साथ दरबार का दर्शन किया। यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान था और उसके पास एक सवाल था जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। लड़के ने दरबार में आकर अकबर से पूछा, महाराज, मुझे यह जानना है कि सबसे अधिक कौन सा चीज है? क्या यह पेड़ या पत्थर या पानी है? यह सवाल सुनकर दरबार में मौन हो गया। सबको इस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा था और अकबर भी सोचने लगे। बीरबल ने छोटे से लड़के को ध्यान से देखा और एक आलस्यपूर्ण समय के बाद बोले, राजा जी, सबसे अधिक तो यह छोटा सा बच्चा है। दरबार में हंसी मजाक हो गई। लड़के के पिता भी हंसने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराया और बीरबल की होशियारी को स्वीकार किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकानुशासन की तारीखों ने फिर से उनकी सख्ती को हल्का किया और सभी को हंसी आई। अकबर ने बीरबल की होशियारी की सराहना की और उस छोटे से लड़के को एक बड़ा इनाम दिया। इसके बाद सभी दरबार में यह कहानी फैल गई कि सबसे बड़ा और अधिक बुद्धिमान होने के बावजूद कई बार सवाल का उत्तर एक छोटे से बच्चे के पास होता है। इसका सीखने का संदेश यह था कि हमें अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और हमें छोटी बातों को अधिक महत्व न देकर बड़ी तरह से सोचना चाहिए। बीरबल के बुद्धिमान सोच ने एक छोटे से सवाल का बड़ा जवाब दिलाया और उसे यह सिद्ध कराया कि बुद्धिमानी केवल उम्र से नहीं बल्कि सोचने के तरीके से भी आती है। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के ने अपने पिता के साथ दरबार का दर्शन किया। यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान था और उसके पास एक सवाल था जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। लड़के ने दरबार में आकर अकबर से पूछा, महाराज, मुझे यह जानना है कि सबसे अधिक कौन सा चीज है? क्या यह पेड़ या पत्थर या पानी है? यह सवाल सुनकर दरबार में मौन हो गया। सबको इस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा था और अकबर भी सोचने लगे। बीरबल ने छोटे से लड़के को ध्यान से देखा और एक आलस्यपूर्ण समय के बाद बोले, राजा जी, सबसे अधिक तो यह छोटा सा बच्चा है। दरबार में हंसी मजाक हो गई। लड़के के पिता भी हंसने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराया और बीरबल की होशियारी को स्वीकार किया। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री रहते थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल ने अकबर के सवालों के जवाब देने के लिए अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से मशहूर थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल का जवाब दो जिसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता। बीरबल हंसकर बोले, जी हुजूर, मैं कोशिश करूँगा। कौन सा सवाल है? अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे ऐसा तरीका दिखा सकते हो जिससे मैं सब कुछ देख सकूं पर मैं अपने ही आँखों को देख न पाऊं? बीरबल थोड़ी देर सोचे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, यदि आप मुझे एक बड़ा सा पलटन बनवा देंगे और उसमें एक खास कमरे में एक आईना रख देंगे तो आप जब चाहे वहां जाकर अपने आँखों को देख सकेंगे। अकबर ने बीरबल की सोच को समझ लिया और उसने पलटन बनवा दिया। एक खास कमरे में एक बड़ा सा आईना रख दिया गया। कुछ दिनों तक अकबर ने उस कमरे में आईना देखने की कोशिश की पर वह कभी भी अपने आँखों को देख नहीं पा रहा था। वह हर बार आईने के सामने जाते ही आईने में अपनी पूरी आँख देख लेता था। अकबर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने मुझे जो कहा था वह कैसे संभव है? मैं अपने ही आँखों को कैसे नहीं देख सकता? बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, यह सिर्फ एक उपाय था आपको दिखाने का कि आपकी आँखों की अद्वितीय मूरत सिर्फ आईने में नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। आपके अंदर वह आईना है जिससे आप अपने आँखों को देख सकते हैं।
आईना सिर्फ एक वस्त्र नहीं होता, वह आपकी आत्मा में बसा होता है। अकबर ने बीरबल के उपदेश को समझा और समझाया कि हर किसी की अद्वितीयता और शक्तियाँ उसके अंदर होती है, बस उसको उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। उसके बाद से अकबर ने अपने दरबार में बीरबल के साथ और भी गहरी मित्रता बढ़ाई और उनके सलाह और उपदेश का मान रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति में उसकी खासियत होती है और हर किसी की अद्वितीयता को पहचानना हमारे अंदर की आँखों से होता है, जो हमारी आत्मा को दर्शाती है। बदलते समय की छाया में अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और समझौता हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब बादशाह अकबर अपने मंजिलों की तलाश में थे और बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बने हुए थे। एक दिन अकबर ने एक अद्वितीय सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सबक सिखाओ जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, आपको कोई ऐसा सबक सिखाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं एक कहानी से कोशिश करूंगा। अकबर ने स्वीकार किया और बीरबल ने बताई कहानी शुरू की। कई साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास केवल एक संगस्ता था जिसमें वह अपने घर की सजावट करता था। अगले गांव में एक धनी व्यापारी नामक विक्रम रहता था। विक्रम के पास हजारों गहनों की खजाना था। बीरबल ने जारी किया, एक दिन राजा ने गांव के सभी लोगों को गहनों की खोज करने के लिए बुलवाया। विक्रम ने अपने गहनों के साथ ज्यादा समय नहीं खर्च किया और वे विशाल और महंगे गहनों के साथ वापस आ गए। रामू ने अपने छोटे से संगस्ते के साथ लगभग 1 घंटे तक लगातार गहनों की खोज की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पाया। अकबर बेहद आश्चर्यचकित हो उठे, बीरबल, कहानी के आगे क्या हुआ? बीरबल जवाब देते हुए बोले, जब राजा ने दोनों के पास पूछा कि क्या तुम गहनों की खोज कर पाए, तो विक्रम ने हाँ कहा और उसने अपने महंगे गहनों को प्रदर्शित किया। रामू ने आश्चर्यचकित देखते हुए कहा, मेरे पास तो गहनों के बिना भी सब कुछ है, जैसा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। राजा ने इसे सबसे अच्छा उत्तर माना और विक्रम को सजा दी, जबकि रामू को उसका गहनों के साथ जो कुछ भी था दिया गया। इसका सबक यह है कि सच्चा धन हमारे आसपास की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होता है। बीरबल की कहानी से प्रेरित हुआ अकबर ने समझा कि असली धन और संतोष सब कुछ से अधिक मूल्यवान होते हैं। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और उस सब को याद रखने का आदर्श प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे मूल्यवान चीजें वो होती हैं जो हमारे दिल में हैं, न कि हमारे पास। धन केवल भौतिक सामग्री नहीं होता, बल्कि हमारे साथी, परिवार और संतोष भी होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी असली मूल्य को समझते हैं, तो हमें सफलता और संतोष प्राप्त हो सकता है। अकबर और बीरबल के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि अच्छा मन, आत्मसमर्पण और सच्चे मित्रता का मूल्य कोई मटेरियल धन से कहीं अधिक होता है। दिल्ली के सम्राट अकबर और उसके मंत्री बीरबल के बीच बहुत गहरा दोस्ताना था। वे एक दूसरे के साथ ज्ञान और मनोरंजन के लिए बहुत समय बिताते थे। एक दिन अकबर बहुत गुस्से में थे। वे अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे थे और किसी समस्या का समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे उस व्यक्ति का पता करो जो मेरे साथ छल कर रहा है और मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मंत्रियों ने अकबर की चिंता देखकर कहा, सम्राट, हम आपकी मदद करेंगे। हम उस व्यक्ति का पता करेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। अकबर खुश हो गए और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को आदेश दिया कि वे जल्दी ही उस व्यक्ति को ढूंढ ले। मंत्रिमंडल ने तय किया कि उन्हें बीरबल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान थे। वे बीरबल के पास गए और समस्या का बयान किया। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सम्राट, हमें उस व्यक्ति का पता करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। हमें एक ऐसा प्लान बनाना जिससे वह खुद ही ब्रह्मा को भी धोखा दे दे। अकबर थोड़ी ही हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बताया, सम्राट,
हमें एक नगर में एक बड़ा घर बनवाने का आलम देना होगा, जिसके लिए हम एक बड़ी रकम का पैसा चाहेंगे। हम इसे सम्राट के लिए बनाया गया घर के नाम से जानेंगे। हम यह सब खुद करेंगे और उसके बाद हम उसे बेचकर हमारा लाभ उठाएंगे। अकबर अच्छी तरह से समझ गए कि बीरबल क्या कह रहे हैं। वे उसके साथ सहमत हो गए और बीरबल को पूरी आधिकारिकता दी। बीरबल ने नगर में एक बड़े घर का निर्माण करवाने के लिए निवेदन किया और वे खुद ही काम करने लगे। उन्होंने एक बड़े हीरे की गोली को घर के एक खास हिस्से में छुपा दिया, जिसे केवल सम्राट ही देख सकते थे। फिर वे नगर के लोगों से पैसा मांगने लगे और कहते, यह घर सम्राट के लिए बना है, इसलिए हम बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। लोग दरमियानियों से उनके साथीता को देखकर और सम्राट के घर के लिए समर्थन देने के चक्कर में जा रहे थे। अकबर बहुत ही खुश थे कि उनकी योजना काम कर रही थी, लेकिन वे वो हीरा पा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें तो घर के अंदर आने का अधिकार नहीं था। अब आया वक्त जब घर पूरी तरह से तैयार हो गया और लोग पैसा देने के लिए तैयार थे। तभी बीरबल ने सम्राट से कहा, सम्राट, यह तो बड़ा ही सुंदर घर बन गया है, आपको भी तो इसका दर्शन करना चाहिए। अकबर ने खुद को अद्वितीय अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया और उसे घर के अंदर ले गए। वह देखने लगे कि घर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन जब उन्होंने वो हीरा देखा तो वह हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, सम्राट, यह हीरा हमारे लिए है, इसका आपका अधिकार है क्योंकि आपने ही इस घर की निर्माण करवाया है। अकबर खुश होकर वह हीरा ले लिया और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की बुद्धि ने उन्हें समस्या का समाधान दिलाया और उनके दोस्ताने को फिर से हंसमुख बना दिया। यही थी अकबर और बीरबल की मित्रता की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी से हर मुश्किल का समाधान संभव हो सकता है। बदलपुर नगर में अकबर का महल था, जो उनके शासन का केंद्र था। अकबर एक प्रसिद्ध सम्राट थे, लेकिन उनकी आदतें अलग थीं। वह हमेशा बीरबल के साथ अपने लोगों के बीच गुप्त रूप से मिलने के लिए बाहर निकलना पसंद करते थे। एक मंगलवार को अकबर और बीरबल ने अपने महल से बाहर निकलकर नगर की सैर की योजना बनाई। वे दोनों खूबसूरत बगीचों, मंदिरों और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। अकबर ने उन्हें बदलपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन करने का सुझाव दिया। वे मंदिर के पास पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा भाव से दरबार में प्रवेश किया। मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत किया और उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो बीरबल ने एक सुंदर सोने के पुष्पक रथ को देखा, जिसमें सभी प्रकार के अलंकरण और मनोरंजन सामग्री रखी गई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, सर, हमें इस पुष्पक रथ पर सवार होकर नगर का भ्रमण करना चाहिए। अकबर खुश हो उठे और पुष्पक रथ पर चढ़ गए। उन्होंने रथ का दरवाजा बंद कर दिया और रथ को उड़ान भरने के लिए प्रारंभ किया। रथ ऊंचाई पर पहुंच गया और अकबर की आंखों के सामने एक अद्वितीय दृश्य दिखाई दिया। वह देखा कि वे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। उनके सामने अद्वितीय दिव्य दरबार है, जिसमें देवी देवताओं और आकाशीय गंधर्व किन्नर नृत्य कर रहे थे। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से कहा, यह कैसे हो सकता है बीरबल, हम स्वर्ग में कैसे पहुंच गए? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सर, यह स्वर्ग नहीं है, यह हमारे बदलपुर नगर का नकली स्वर्ग है, जिसका दर्शन करने के लिए हमने एक खास पुष्पक रथ तैयार किया है। यह धूर्तता है कि इस रथ पर बदले बिना हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अकबर बीरबल के मजाक को समझ गए और वे दोनों हंसते हुए मंदिर के बाहर निकले। उन्होंने अपने लोगों को यह कहानी सुनाई और सबको हंसी आई। इस घमंड की पराकाष्ठा से अकबर ने सीखा कि हमें गर्व और अभिमान की जगह हमेशा विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने उन्हें हंसाने का उपहार दिया और वह दोनों खुशी खुशी अपने महल की ओर लौटे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकबर और बीरबल की जोड़ी कितनी ही मनोरंजन से भरपूर थी और उनकी कहानियों से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाई जाती थी।